लोकसभा चुनावों के लिए 7वें चरण की वोटिंग 1 जून को होने वाली है, जिसके लिए पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। आखिरी चरण में बंगाल की कई सीटों पर चुनाव हैं, जिन पर टीएमसी और बीजेपी में कड़ी टक्कर है। इसलिए आज कोलकाता सियासत का एक बड़ा अखाड़ा बना हुआ है। थोड़ी देर में पहले सेंट्रल कोलकाता में ममता बनर्जी ने पैदल मार्च किया, तो अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करने वाले हैं। पीएम मोदी का ये रोड शो कोलकाता नॉर्थ में होने वाला है। रोड शो से पहले मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद रोड शो की शुरुआत करेंगे। रोड शो लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा होगा। आपको बता दें कि आखिरी चरण में बंगाल की 9 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। 2019 में ये सारी सीटें टीएमसी ने जीती थी। इस बार बीजेपी इन सीटों पर ममता की पार्टी को कड़ी टक्कर दे रही है, क्योंकि ये सारी सीटें कोलकाता के आसपास की हैं, जो शहरी इलाकों में आती हैं। इसलिए बीजेपी का पूरा फोकस बाकी राज्यों की तरह बंगाल के भी शहरी वोटर्स को साधने पर है। अब पीएम के रोड शो से बीजेपी को कितना फायदा होगा, ये तो 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन आप फिलहाल 1 जून से पहले आपको बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच जद्दोजहद की पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अमित पालित इस वक्त सीधे कोलकाता से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, क्या तैयारी इस वक्त वहां पर है? कितनी देर में रोड शो शुरू होने वाला है? कुछ देर में ममता बनर्जी का पैदल मार्च तो हो गया, अब पीएम का इंतजार है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार हो रहा है। और मैं आपको जो तस्वीरें दिखाऊं, ये श्याम बाजार का 5 माथा मोड़ इसको बोलते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं 5 यहाँ सड़कें आकर मिलती हैं और बीच में आपको यहाँ पर नेताजी की मूर्ति नजर आएगी। ये एक आइकॉनिक जगह है पश्चिम बंगाल में या फिर कोलकाता में सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं चर्चित जगह है, जहां से प्रधानमंत्री मोदी आज अपना रोड शो करेंगे। और नीचे आप देख सकते हैं कि इस वक्त गहमा-गहमी तेज है। बड़ी तादाद में यहाँ पर 5 ही सड़कों पर लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी का चॉपर बताया जा रहा है कि निकल चुका है। किसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी अपने काफिले के साथ यहां पहुंच जाएंगे। नीचे की तैयारी अगर मैं दिखा दूं आपको, तो यहां पर आप देखिए मंच बनाया गया, जहां से प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले उतरने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद नीचे वो गाड़ी, खुली गाड़ी यहां पर मौजूद है, जिस पर सवार होकर प्रधानमंत्री मोदी सीधे यहां से करीब 2 किलोमीटर का रोड शो करेंगे। और ये रोड शो खत्म होगा प्रधानमंत्री मोदी का स्वामी विवेकानंद के उस घर पर जहां पर कि उनका जन्म हुआ था। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी जहां से शुरुआत कर रहे हैं अपने इस रोड शो की, वहां पर नेताजी की मूर्ति है। नेताजी और विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, 2 ऐसे पश्चिम बंगाल के देश के ऐसे महापुरुष हैं जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ चढ़कर अपने काम के जरिए या फिर अपने कह सकते हैं कि उनके भाव के जरिए दुनिया के सामने रखा, लोगों के सामने रखा। और प्रधानमंत्री मुरीद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी के उन सभी आप कह सकते हैं ऐतिहासिक जगहों पर जाकर कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश की, चाहे वो अंडमान निकोबार हो या फिर हम कह सकते हैं लाल किला हो, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने सुभाष चंद्र बोस के नाम से या आजाद हिंद फौज के नाम से वहां पर एक म्यूजियम भी बनाया है। दूसरी बात होती है स्वामी विवेकानंद की, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद स्वामी विवेकानंद को बहुत मानते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई सारी चीजें स्वामी विवेकानंद के लिए और वैराग्य आप कह सकते हैं या जो लोक सेवा या लोगों के लिए जो काम करना है, प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा जिक्र किया है स्वामी विवेकानंद का। और रामकृष्ण मिशन जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के लिए रामकृष्ण मिशन उनके लिए एक आध्यात्मिक जरिया है, जिसके जरिए बचपन से वो जुड़े रहे हैं। आध्यात्म को उन्होंने समझा है। स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी और रामकृष्ण मिशन इस वक्त चुनावों में बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। आखिरी 2 फेज, चाहे वो छठा फेज हो जिसमें तुमलुक की सीट, कांती की सीट, मिदनापुर की सीटें आई थी, और अब जब पश्चिम बंगाल के आखिरी फेज में 7वें फेज में करीब 9 सीटें आएंगी, जिसमें कोलकाता और उसके आसपास के रीजन में रामकृष्ण मिशन और इससे लोग जुड़े हैं, उनका एक बहुत गहरा जुड़ाव है। ऐसे में रामकृष्ण मिशन को लेकर ममता बनर्जी ने जो बयान दिया, उसके बाद उनको बैक ट्रैक करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी जब यहां से स्वामी विवेकानंद के जन्म स्थान पर जाएंगे, करीब 2 किलोमीटर का रोड शो करते हुए, यह साफ संकेत होगा ममता बनर्जी के लिए। और साथ ही साथ रामकृष्ण मिशन को लेकर जो सवाल खड़ा किया था, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा चुनावों में बैठा हुआ है। लोगों के दिलों से जुड़ा हुआ रिश्ता है, संस्कृति से जुड़ा हुआ रिश्ता, आध्यात्म से जुड़ा रिश्ता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पश्चिम बंगाल में आखिरी चुनाव में मैटर करेगा। बिल्कुल मैटर करेगा। बिल्कुल अमित, क्योंकि जो नारा दिया गया है वो ये दिया गया है कि बांगालेर मोने मोदी, यानी कि बंगाल वासियों के मन में मोदी है। लेकिन आप कितने दिन से वहां पर कोलकाता में, आप पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, कि आपको लग रहा है कि बंगाल के मन में मोदी है क्या?
तो बिल्कुल यहाँ पर अमित पालित से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें वहां से जो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरी तैयारी रोड शो को लेकर हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी भी वहां पर एक पैदल मार्च कर रही थी। ओमकार सरकार इस वक्त हमारे साथ सीधे वहां से भी लाइव जुड़ चुके हैं। ओमकार, इस वक्त क्या तस्वीर वहां पर है, क्या इस वक्त बंगाल में माहौल है, कोलकाता में माहौल है प्रधानमंत्री के आने को लेकर, क्योंकि पहला रोड शो है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कर रहे हैं। जी देखिए, इस वक्त हम लोग है स्वामी विवेकानंद जी का जो घर है, घर के सामने, यानी कि नरेंद्र मोदी जहां पर अपना रोड शो खत्म करेंगे वहीं पर हम लोग हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है कि काफी तादाद में यहाँ पर मोदी जी को देखने के लिए लोग आए हुए हैं। सभी से बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितना देर तक है। दीदी, आप कितने देर तक खड़े हैं यहाँ पर मोदी जी को देखने? 3 बजे से यहाँ पर आए हैं, उपस्थित हुए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज यहाँ पे आ रहे हैं। हम लोग बहुत उत्साहित है और एक हिस्टोरिक डे है फॉर वेस्ट बंगाल कि आज यहाँ पर हम लोग के नॉर्थ कोलकाता कैंडिडेट के लिए, हम लोग के प्रचार के लिए हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। जी, एक महिला होने के नाते क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 400 पार का नारा लगाया था, क्या 400 पार हो पाएगी? जी, महिला होने के नाते मैं इतना ही कहूँगी, आज 33% महिला आरक्षण जो हुआ है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पास करवाया है और हमें गर्व है उनके ऊपर। और ये 400 पार का नारा सिर्फ नारा नहीं है, हम लोग ये होकर करके दिखाएंगे। दादा, क्या कहना चाहेंगे? कितना टाइम से आप खड़े हो? देखिए, हम लोग तो दोपहर से यहीं पे खड़े हैं और जब तक नहीं आएंगे नहीं हटेंगे। ये भारत के प्रधानमंत्री हमारे भगवान हैं, उनके लिए हम लोग को कुछ भी करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे। और ये जनता है, ये पूरा कलकत्ता के ऊपर में मोदी जी आज कलकत्ता में आए हैं। कलकत्ता के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। कलकत्ता के लिए बहुत ही बड़ी खुशी। और क्या कहना चाहेंगे? आप कितना टाइम से खड़े हैं यहाँ पर? 1 घंटे से खड़े हैं और हम लोग बहुत खुशी मिल रहा है। मोदी जी आ रहे हैं हमारे शहर में, कोलकाता शहर में। सबको बेसब्री से इंतजार है कि मोदी जी हमारे आ रहे हैं कोलकाता शहर में। एक महिला होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी का समर्थन में आप खड़े हुए हैं। सभी का उनको सबके प्रिय है हमारे मोदी जी, इसलिए हम लोग उनका बहुत सपोर्ट करते हैं। दादा, आप कितना टाइम से खड़े हुए हैं? और दोपहर से खड़े हैं सर मोदी जी को देखने के लिए, क्योंकि इनके सब प्रधानमंत्री पहले कभी नहीं देखा है। ये जो बोलता है वही करता है, क्योंकि इसके अंदर वो दम है जो बोलकर करता है। कभी भी किसी जातिवाद के लिए नहीं करता है, सिर्फ देश के लिए करता है। इसीलिए इनको देखने के लिए मैं दोपहर से खड़ा हूँ सर। क्या दादा 400 पार हो पाएगा? हाँ, अब की बार 400 पार होगा। जिस तरह ये लहर नहीं, ये अहंकार है और दीदी का अहंकार जरूर टूटेगा अब की बार। जिस तरह मोदी जी यहाँ पर सभा कर रहे हैं और बंगाल में पहली बार है कि हम लोग को देखने को मौका मिल रहा है, साक्षात मोदी जी को देखने का मौका मिल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह लाखों संख्या में भीड़ उमड़ी हुई है। आज लगता है दीदी को नींद नहीं आएगी रात को, क्योंकि दीदी जय श्री राम नारा से उनको डर लगता था, आज तो उनका भूत भी भाग जाएगा जय श्री राम से। क्या कहना चाहेंगे? कितना टाइम से खड़े हैं आप? हम लोग 2-3 घंटे से मोदी जी के लिए खड़े हैं और हम लोग यही देख रहे हैं कि पूरा बंगाल में पूरा युवा लोग, महिला लोग, तो जानकारी नहीं है कि मोदी जी 10 साल में क्या क्या काम किया है। वही जानकारी अभी तो संदेशखाली होने के बाद और ममता का दुर्नीति सोच रहा, लेकिन वो जो 50,000 किलोमीटर रास्ता बनाया, जिससे सारे चीज बंगाल में कुछ चीज तैयार नहीं होता है, कोई कारखाना नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। पूरा यहाँ का बंगाल का जो जितना युवा है सब लोग बाहर में नौकरी कर रहा। हम भी एक इंजीनियर है, मेरा सारे दोस्त बाहर में नौकरी कर रहा। तो हम लोग यहाँ पे चाह रहे हैं कि बहुत से इंडस्ट्री हो और जो है कि ये सिर्फ रास्ता नहीं है, ये सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी कर सकते नहीं है, वो 10 साल में करके दिखाया है पूरा भारतवर्ष में, सिवाय बंगाल का, वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वो ममता इसको अवरोध करके रखा है ऑलरेडी। देखा जा रहा है कि यहाँ पर भारी संख्या में मोदी जी को देखने के लिए ये जो स्वामी विवेकानंद जी का घर है, घर के बाहर में रुके हुए हैं और सबको इंतजार कर रहा है कि मोदी जी कब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आके उनसे इशारों में बात करेंगे।
बिल्कुल, वहां पर जिस तरह की तस्वीरें आप ओंकार दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हो, जैसे ममता बनर्जी के बारे में लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को राम के नाम का जो भूत सताता था वो भूत आज भाग जाएगा, आज ममता बनर्जी को नींद नहीं आएगी। अच्छा, ये बार बार ये कहा जा रहा है, जो टीएमसी के विधायक की तरफ से बयान दिया गया कि हिंदुओं को भागीरथी में बहा देंगे। प्रधानमंत्री भी ये कह रहे हैं कि टीएमसी अपने अस्तित्व की लड़ाई बंगाल में लड़ रही है। क्या लोगों के बीच पे ये संदेश है कि ममता बनर्जी सच में अपने अस्तित्व को, अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रही है उनका? जी जरूर, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी भाजपा के समर्थक लोग हैं। क्या लगता है, जो तृणमूल का कांग्रेस का जो विधायक है वो हिंदुओं लोग को बहा देने की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के जो विधायक थे उनको अभी मैं थे बोल रहा हूँ, उन्होंने ऐसा काम किया तुष्टीकरण का जो हिंदुओं के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बंगाल की माने उत्तर कोलकाता के लोगों के लिए बहुत ही शर्मनाक समय गया है। माने सांसद सुदीप्तो राय ने पूरे उत्तर कोलकाता को पूरा सत्यानाश करके रख दिया है। क्या कहना चाहोगे कि अब देखिए, सुदीप दा लास्ट, जैसे कि देखा जाता है कि ममता बनर्जी कभी कभी गुस्सा आ जाते हैं जय श्री राम का नारा लेके, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये सीधा सा बात है, वो अपने वोट बैंक मुस्लिम लोगों के साथ, मुस्लिम लोगों को अपीसमेंट करने की कोशिश करती हैं और उनका दूसरा कुछ उद्देश्य नहीं कि उनका वोट बैंक बचा रहे। और हिंदुओं से उनको क्या दिक्कत है, वो खुद भी हिंदू होते हुए हिंदुओं से क्या दिक्कत समझ में नहीं आता। तो बिल्कुल बार बार ये सवाल लोगों की तरफ से पूछा जा रहा है कि क्या दिक्कत है ममता बनर्जी को हिंदुओं से? मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी करती हैं। अमित पालित भी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, बांगालेर मोने मोदी, क्या सच में बंगाल वासियों के मन में मोदी है? क्योंकि कई बयान आपने भी लोगों के सुने जो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को हिंदुओं से एक तरीके से इरिटेशन है और मुसलमानों के प्रति वो राजनीति करती है, उनको फायदा मिले। देखिए गोनिका, क्योंकि यहाँ पर जो बीजेपी है उन्होंने जो कैंपेन अपना रखा आज के लिए खास तौर पे कि बांगालेर मोने मोदी, यानी बंगालियों के मन में मोदी है, इसका मतलब है कि जो हिंदू बंगाली समुदाय है जो लगातार अब बीजेपी के साथ जुड़ता जा रहा है, ये टीएमसी का एक कोड आप कह सकते हैं कि हार्ड कोर इनका एक वोट बैंक था, लेकिन 2021 से इसमें सेंधमारी की शुरुआत हो गई। और आज जब मैं बात कर सकता हूं कि जो 6 फेजेस हो चुके हैं और मैं उत्तर बंगाल से लगातार जिन सीट से होते हुए आया हूं, यहां पर मैंने एक बहुत बड़ी तादाद में हिंदू बंगाली समुदाय का कंसोलिडेशन देखा है मोदी के प्रति।